today's class we discuss about the second part of the chapters from traders to the territory. In this video we discuss कि how the English East India Company comes to in India, कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आई और उनको यहाँ पर ट्रेड करने का राइट्स मिल गया। अगर हम बात करें सक्सेस ऑफ द पुर्तगालीज इन द ट्रेड ऑफ द स्पाइसी मसलिन सिल्क, क्योंकि जो भी फॉरेन जो कंपनीज थी अगर इंडिया में आती थी वो सब ट्रेड करने के लिए आते थे, क्योंकि हमारे इंडिया के बने हुए जो स्पाइसेस थे, मसलिन थे और जो सिल्क थे वो ऑल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। उनकी जो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो इट वाज स्टार्टेड इन 1519 एट ए फ्यू ट्रेडर नोन एज द मर्चेंट एडवेंचर फ्रॉम द ट्रेडिंग कंपनी इन बाय द नेम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज टू कैरी ऑन द ट्रेड विद द ईस्टर्न वर्ल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर एक्ट साइन किया था क्वीन एलिजाबेथ के साथ। कब? 31 दिसंबर 16 को। चार्टर एक्ट क्या होता है? इट इज़ द परमिशन फॉर डूइंग द ट्रेड इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस चार्टर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट्स मिल गया था कि ब्रिटेन से, जैसे ब्रिटेन थे उसमें भी बहुत सारे देश थे, लेकिन ब्रिटेन से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही, जो ईस्ट कंपनी थी वो ही इंडिया में व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए जाएगी। उसके अलावा कोई भी कंपनीज को परमिशन नहीं मिलेगी। इट मीन्स वो उनको मोनोपोली मिल गई थी। मोनोपोली मतलब एकाधिकार हो गया था। ब्रिटेन से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में आकर ट्रेड कर सकते थे। इट मीन्स इट इज़ अ गोल्डन पीरियड फॉर देम because they sold the things on the higher price and gains the more and more profit from Indians. The company decided to open a factory at the Surat. और जैसे ही उनको चार्टर एक्ट उन्होंने साइन किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में सूरत में एक फैक्ट्री, जिसको हम सिल्क कॉटन फैक्ट्रीज कहते हैं, उसकी स्टार्टिंग की। Subsequently, during the reign of the third King James I, his diplomatic missions through the Sri Thomas Royce was sent to the court to the Mughal Emperor जहांगीर। उन्होंने एक चाल चली कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सर थॉमस रॉय को, जहांगीर जो मुगल एम्परर था, उसके दरबार में परमिशन लेने के लिए भेजा कि क्या वो ट्रेड करने के साथ साथ अपनी एक बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं। लाइक दिस, लेट्स सी दिस इन मैम। सपोज ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ से आई है, अब वो इंडिया में इधर भी अपनी जो चीज़ें हैं वो सप्लाई करती है और यहाँ से बनी हुई चीज़ों को वो लेके जाती है। यहाँ पर उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सेंटर बनाया, मतलब जहाँ से जो चीज़ लेके जाएगी तो वो रखे भी तो गिना कहीं पे। तो उन्होंने ये जो जहांगीर के पास सर थॉमस रॉय को भेजा था, उन्होंने इसलिए भेजा था ताकि वो यहाँ पर अपनी कुछ ईस्ट इंडियन बिल्डिंग्स बना सके जिसमें वो अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख सके। Like this, Sir Thomas Roy, the British ambassadors to the court of Jahangir, obtained trading consents for the East India Company. अगर हम बात करें 1615 की, द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री, जो पहली फैक्ट्री थी वो उन्होंने कहाँ पर लगाई थी? सूरत में। कब? जब उन्होंने जहांगीर से ट्रेडिंग करने की परमिशन ले ली थी। इन 1639 फोर्ट्स एसटी जॉर्ज वाज बिल्ड एट मद्रास। का क्यों बनाया गया था? मैंने आपको बताया कि अगर वो ट्रेड यहाँ से कर रहे हैं, मतलब सामान अगर यहाँ से लेके जा रहे हैं तो भी समुद्री मार्ग के थ्रू वो सामान यहाँ लेके आएंगी तो स्टोर भी तो करेंगे ना उसको कहीं पे। अगर यहाँ से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई थी वो थी सर जॉर्ज बिल्डिंग्स। Soon trading posts were built the Muslipattams, Agra, Ahmedabad, Madras, Patna और बालासर। In 1668, King Charles of the England got the cities of Bombay to dowry from the marriage with the Portuguese Prince Catherine, Henrietta of the Braganza. He gives the East Indian companies to acquire the 3 villages in Bengal with the unfilled of the cities of the Kolkata. उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनको ट्रेडिंग की परमिशंस मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं वो बनानी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे उन्होंने पूरे मोनोपोली जो थी ट्रेडिंग सेंटर पे वो
हासिल कर ली। क्या था कि ब्रिटेन ने जो चार्टर एक्ट साइन किया था उसने सिर्फ ये कहा था कि ब्रिटेन से कोई भी कंट्री है अब वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो जो बाहर के जो कंट्रीज थे लाइक पोर्तुगीज थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, उनको ट्रेड करने से नहीं रोक सकी। इससे क्या होता है कि जैसे ही ब्रिटेन की चीज़ें आई, अभी तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कमा रहे थे, मतलब जितनी भी चीज़ें थी, सपोज यहाँ से बनी हुई चीज़ों को वो 5 रुपये में खरीदते हैं, 5 की बनी हुई चीज़ों को वो बेच देते हैं वहाँ ले जाकर 15 रुपीज़ में, मतलब उनको कितना बेनिफिट हो रहा था 10 रुपीज़ का। लेकिन जैसे ही ये फ्रांसीसी डच कंपनियाँ इंडिया में आने लगती है तो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा तो चीज़ों की जो प्राइस है वो गिर जाएंगी और उन्हें जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, गिरेंगे नहीं, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो चीज़ अभी तक वो 5 रुपये में खरीदते थे, जैसे ही कंपटीशन इंक्रीज होता है तो चीज़ों की प्राइस इंक्रीज हो गया, अब वही चीज़ उनको 10 रुपीज़ में मिलने लगी। पहले वो 5 की खरीदी हुई चीज़ को 15 में सेल करते थे, अब वो उसी चीज़ को 10 रुपीज़ में खरीदते हैं और 15 में बेचते हैं। मतलब जैसे दूसरी कंपनियाँ आती हैं तो उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट था वो कम होने लग जाता है। On an outline map of India located the palace where the French factories were located. French factories कहाँ थी? बॉम्बे में, बॉम्बे, मद्रास, मछलीपट्टनम, एक्सेट्रा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।